नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे सामने आती हैं जहां पे पत्नी अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के अंतर्गत केस दर्ज कराती है। और इसी में कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहां पे भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 भी लगी होती है। और ये जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406 लगती है वो पत्नी अपने स्त्री धन के लिए लगाती है। यानी पत्नी का कुछ स्त्री धन होता है जो पति और पति के घर वाले रख लिए होते हैं, उसे नहीं दे रहे होते हैं, इसके लिए पत्नी लगाती है। और ये जो केस लगता है इसी के लिए लगता है। लेकिन अब आप लोग ये भी चीज जानते होंगे कि स्त्री धन के अंतर्गत वही चीजें आती हैं जो पत्नी को उपहार स्वरूप मिली होती है, चाहे वो उपहार पति पक्ष के द्वारा मिली हो या पत्नी पक्ष के द्वारा मिली हो। यानी शादी के समय पत्नी अपने साथ जो भी चीजें लेके आती है या फिर जो भी उसे उपहार मिला होता है वो सारी चीजें स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं और इस पे स्त्री का ही अधिकार होता है। लेकिन जब शादी हो रही होती है तो हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ चीजें पति को भी उपहार स्वरूप मिलती है। यानी कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो चाहे पत्नी पक्ष के हो या पति पक्ष के हो, वो पति को उपहार स्वरूप कुछ देते हैं। या फिर कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो संयुक्त रूप से उपहार देते हैं, यानी एक ही उपहार देते हैं जो संयुक्त रूप से पति और पत्नी दोनों के लिए देते हैं। लेकिन जब पत्नी अपने स्त्री धन के लिए केस करती है तो वो इन सारी चीजों का मांग करने लगती है और कहती है कि ये सारी चीजें मेरी स्त्री धन है। और वो सारी चीजें मांगने लगती है जो वास्तव में उसका स्त्री धन होता है। साथ ही साथ जो पति को भी उपहार मिला होता है वो भी वो मांगने लगती है। साथ ही साथ जो संयुक्त रूप से उपहार मिला होता है वो भी वो स्त्री धन करके मांगने लगती है। और पति को कानून की जानकारी नहीं होती है, इसके वजह से पति कई बार गलतफहमी में पड़ जाता है। और कानून की जानकारी न होने की वजह से वो अपनी संपत्ति, अपने उपहारों को नहीं बचा पाता है और पत्नी को दे देता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही चीज बताऊंगा जहां पे पत्नी गलत तरीके से और गलत चीजों को भी स्त्री धन के रूप में मांग रही है। यानी जो चीजें उसकी नहीं है उसे भी वो कह रही है कि वो उसका स्त्री धन है और आपसे उसका मांग कर रही है। तो आप किस प्रकार से इन चीजों को बचा सकते हैं और जो वास्तव में आपकी संपत्ति है जो पत्नी गलत तरीके से आपसे लेना चाहती है, आप उसे कैसे बचा सकते हैं। पति के पास इस संबंध में क्या प्रावधान है जब पत्नी गलत तरीके से अपना स्त्री धन के साथ साथ पति की भी चीजों को मांग रही है, तो पति के पास क्या प्रावधान है, पति कैसे इन चीजों को बचा सकता है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरी डे चलती हैं जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सीआरपीसी, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्जाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आप एक शब्द
देख रहे होंगे पुरुष धन। तो देखिए पुरुष धन जिस प्रकार से स्त्री धन होता है उस प्रकार से कोई लीगली शब्द नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीज लिख दी है। तो ऐसा ना आप लोग समझिएगा कि कोई ये लीगली शब्द है और इसके लिए आप कोई केस कर सकते हैं। तो पुरुष धन किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं होता है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये चीजें लिख दी है कि पुरुष धन से आप लोग ये समझिएगा कि शादी के समय जो पति को उपहार मिल रहे हैं उसे आप पुरुष धन समझ सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक लिखे हैं, यानी 3 बिंदु लिखे हैं, जिन बिंदुओं को मैं आपको समझाऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए पत्नी केस कर रही है और केस के साथ आईपीसी सेक्शन 406 वो लगा रही है, यानी आईपीसी की धारा 406 लगा रही है, स्त्री धन की मांग कर रही है और अपनी स्त्री धन के मांग में वो शादी के समय जो पति को उपहार मिले हैं उसे भी मांग कर रही है, जो उसका वास्तव में स्त्री धन है वो भी मांग कर रही है, संयुक्त संपत्ति जो है उसका भी मांग कर रही है। तो ऐसे में पति को क्या करना है, पति किस प्रकार से अपनी संपत्ति जो वास्तव में उसकी है वो बचा सकता है। तो देखिए जब पत्नी ये केस करती है तो मान लीजिए पुलिस स्टेशन में कर रही है, तो पति को वहां पे स्पष्ट रूप से और साफ कह देना चाहिए कि हाँ जो कुछ उपहार मिले हैं वो तो मान लीजिए मेरे हैं और मुझे मिले हैं, तो ये इसका स्त्री धन कैसे हो गया। यानी थाने में ये सारी चीजें पति को बता देनी चाहिए कि जो उपहार मुझे मिले हैं मैं उसे वापस क्यों दूं, मैं अपनी पत्नी को क्यों दूं, क्योंकि वो तो मेरा हुआ। क्योंकि जब हम किसी उपहार को एक बार किसी व्यक्ति से ले लेते हैं तो उस पर हमारा अधिकार हो जाता है, और शादी के समय जो पति को उपहार मिल रहे हैं वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आते हैं, उस पे पति का ही अधिकार होता है, वो पति को उपहार मिले होती हैं। पति अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकता है। अगर पत्नी स्त्री धन के अंतर्गत ये भी चीज मांग रही है, जो पति को उपहार मिले हैं, जो पति का पुरुष धन है वो भी मांग कर रही है, तो ये गलत है। और मान लीजिए अब पत्नी का एफआईआर भी दर्ज हो जाता है, पुलिस आपकी नहीं सुन रही है, उसके बाद ट्रायल चलता है, तो ट्रायल के दौरान पत्नी को ये चीज सिद्ध करनी पड़ेगी कि जो वो स्त्री धन की मांग कर रही है वो वास्तव में उसका है या नहीं है। अब इसके लिए मान लीजिए पत्नी जो है वो गवाहों को खड़ा करेगी, उनका स्टेटमेंट कराएगी, अन्य सबूत देगी, जिनको आपको क्रॉस में झूठा सिद्ध करना होता है। आपके जो वकील है यानी पति के जो वकील है वो चीजों को झूठा सिद्ध करेंगे कि पत्नी जिन चीजों को स्त्री धन के रूप में मांग कर रही है वो गलत मांग कर रही है, वो वास्तव में पति को जो उपहार मिले हैं वो है, और पति को जो उपहार मिले हैं जो पुरुष धन है वो स्त्री धन के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ऐसे में कोर्ट आदेश ना करे कि वो चीजें वापस की जाएं, तो आपको इस प्रकार से कोर्ट में सिद्ध करना पड़ता है कि जो पत्नी आरोप लगा रही है, जो मांग कर रही है वो गलत मांग कर रही है। पहले तो पत्नी जो सिद्ध करेगी, अपने सबूत देगी, उसे आपको झूठा सिद्ध करना है। उसके बाद यदि आपके पास भी कुछ ऐसा सबूत है जिससे आप न्यायालय में ये चीज सिद्ध कर सके कि वो पुरुष धन है, यानी शादी में आपको वास्तव में चीजें मिली हैं, पर्सनली पति को मिली है, तो यदि ये चीज सिद्ध कर देती है तो आपको नहीं देना पड़ेगा। और शादी में जो भी उपहार पति को मिले हैं वो पत्नी अगर मांग कर रही है, आप सिद्ध कर दे रहे हैं, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। उसकी ये नाजायज मांग है और आप इस चीज से बच सकते हैं, यानी पत्नी जो गलत मांग कर रही है स्त्री धन का, आप पहली चीज तो ये बचा सकते हैं। उसके बाद आता है स्त्री धन का नंबर। अब मान लीजिए जो वास्तव में पत्नी का स्त्री धन है उसे तो आपको देना पड़ेगा, जो पत्नी सिद्ध करेगी कि इतनी चीजें मुझे मिली थी वो तो आपको वापस लौटानी ही पड़ेगी। पत्नी सिद्ध करेगी कि ये चीजें मेरी है, मुझे शादी में मिली थी और ये पति ने रख लिया है। जो भी चीजें पत्नी सिद्ध करेगी न्यायालय में उसे आपको वापस करना होगा, नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको सजा भी हो जाएगी। अब तीसरा नंबर आता है संयुक्त संपत्ति, यानी शादी के समय कुछ उपहार ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो पत्नी को भी उपहार देते हैं, पति को भी उपहार देते हैं, लेकिन वो एक ही उपहार देते हैं जो संयुक्त रूप से दोनों को देते हैं, उसे भी पत्नी मांग करने लगती है। चूंकि मान लीजिए अब कोई एक ही संपत्ति मिली है, एक ही कोई गिफ्ट मिला है, जैसे मान लीजिए कोई एक रिंग मिल जा रही है, या फिर कोई वॉच मिल जा रही है, घड़ी मिल जा रही है, या फिर कोई भी ऐसा महंगा सामान मिल जा रहा है, अब वो एक ही है, उसे तोड़ के अलग भी नहीं किया जा सकता। अगर तोड़ा जाता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो पत्नी है वो कह रही है कि ये तो मेरा स्त्री धन है, लेकिन वो वास्तव में जो है संपत्ति संयुक्त संपत्ति है। तो ऐसे में पति को क्या करना होगा, इसके लिए तो स्पेशली कानून का
प्रोविजन किया गया है और हिंदू मैरिज एक्ट में इसका प्रावधान किया गया है कि जो संयुक्त संपत्ति है उस संबंध में क्या कानून है, किस प्रकार से पति को बचाव करना है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखते हैं तो समझ जाएंगे अच्छी तरह से। लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये चीजें समझा देता हूं कि जो संयुक्त संपत्ति होती है वो पत्नी अगर मांग कर रही है तो ये गलत मांग है, उस पे दोनों का अधिकार होता है क्योंकि दोनों को ये गिफ्ट के रूप में मिला होता है। ऐसा नहीं है कि पत्नी आपसे उसे वापस ले लेगी या फिर स्त्री धन के अंतर्गत कोर्ट आदेश करेगा कि दिया जाए। संयुक्त संपत्ति पे दोनों का अधिकार होता है। अगर पत्नी संयुक्त संपत्ति की स्त्री धन के अंतर्गत मांग कर रही है, अब संयुक्त संपत्ति के संबंध में जो हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन है मैं आपको वो बता देता हूं कि जब आपकी पत्नी संयुक्त संपत्ति को भी अपने स्त्री धन के अंतर्गत मांग करने लगती है तो ऐसे में पति को क्या करना है, किस प्रकार से कोर्ट में अपना पक्ष रखना है और संयुक्त संपत्ति को जो पति है वो किस प्रकार से बचा सकता है। तो चलिए अब मैं आपको हिंदू मैरिज एक्ट के उस प्रोविजन को बता देता हूं। तो देखिए, विवाह के अवसर पर यानी विवाह के अवसर पर जब विवाह हो रहा है उस अवसर पर या उसके आसपास उपहार में मिले संयुक्त संपत्ति के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 27 में किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 में इसका प्रावधान किया गया है। इसमें संपत्ति का व्ययन का संबंध में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के बारे में बता देता हूं और आपको बता देता हूं उसके बाद कि जब पत्नी अपने स्त्री धन के अंतर्गत जो संयुक्त संपत्ति है उसका भी मांग करने लगे तो ऐसे में पति को क्या करना है। तो देखिए, इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार में दी गई हो और संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों की हो, डिक्री में ऐसे उपबंधित कर सकेगा जिन्हें वो न्यायसंगत और उचित समझे। यानी इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में, जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 कोई भी केस कर रहे हैं तो इस अधिनियम के अधीन कोई भी अगर केस किया जा रहा है तो उस मुकदमे की कार्यवाही में न्यायालय ऐसी संपत्ति के बारे में जो विवाह के अवसर पर या उसके आसपास उपहार के स्वरूप दी गई है, यानी विवाह के समय उपहार के स्वरूप मिली हो या उसके आसपास उपहार के स्वरूप मिली हो और जो संयुक्ततः पति और पत्नी दोनों की हो, यानी संयुक्त रूप से उपहार विवाह के समय या विवाह के आसपास पति पत्नी दोनों को मिली हो, उसके संबंध में जो न्यायालय है जहां पे आप इस अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा कर रहे हैं या लड़ रहे हैं उस संबंध में कोई आदेश दे सकेगा जो न्याय संगत हो। यानी यदि न्यायालय को ये लगता है कि ये संयुक्त संपत्ति है, इसे पति को मिलना चाहिए तो पति के पक्ष में आदेश कर देगा, पत्नी को मिलना चाहिए तो पत्नी के पक्ष में आदेश कर देगा। या फिर न्यायालय ऐसा भी आदेश कर सकता है कि संपत्ति एक व्यक्ति रख ले और जो दूसरा व्यक्ति है जो बचा पैसा है वो भी वापस कर दे। यानी यहाँ पे इस संबंध में नहीं कहा गया है कि न्यायालय क्या आदेश करेगा, न्यायालय जो भी न्याय संगत समझता है, न्यायालय को जो सही लगता है वैसा न्यायालय आदेश कर सकता है इस संबंध में जहां पे संयुक्त संपत्ति की बात की गई है और संयुक्त संपत्ति को लेकर झगड़ा है। तो अब आप शायद समझ चुके होंगे कि अगर आपकी पत्नी संयुक्त संपत्ति जो है उन्हें भी अपना कह के स्त्री धन के अंतर्गत मांग कर रही है तो ऐसे में पति को क्या करना है। ऐसी स्थिति में जो पति है यदि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई भी केस लड़ रहा है तो उसी मुकदमे के अंतर्गत पति को एक एप्लीकेशन देना है और बताना है कि ये संयुक्त संपत्ति है, ये किसके पास जानी चाहिए, इस संबंध में न्यायालय आदेश करे और उचित निर्णय न्यायालय दे। तो ऐसे में न्यायालय को जो चीजें सही लगती है, जो न्याय संगत होगा, न्यायालय उसे आदेश करेगा। यदि संयुक्त संपत्ति पत्नी अपने पास लेके चली गई है और आपको नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप न्यायालय में इस सेक्शन के अंतर्गत एप्लीकेशन लगा सकती हैं और उस संपत्ति के संबंध में जो उचित निर्णय होगा वो न्यायालय कर देगा। तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि अगर संयुक्त संपत्ति की पत्नी मांग कर रही है तो क्या करना है आपको, किस प्रकार से संयुक्त संपत्ति को आप अपने बचा सकते हैं और पत्नी के पास जाने से आप उसे रोक सकती हैं। तो शायद अब आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। आप समझ चुके होंगे कि जो पुरुष धन है उस संबंध में आपको क्या करना है, जो स्त्री धन है वो तो पत्नी ले ही लेगी और जो संयुक्त संपत्ति है उस संबंध में आप सही निर्णय कैसे करवा सकते हैं, कैसे न्यायालय से निर्णय करवा सकते हैं कि वो चीज किसके पास जानी चाहिए और वो वास्तव में अगर स्त्री धन नहीं है तो वो किसके पास जाएगी, ये निर्णय न्यायालय स्वयं कर देगा। जो चीजें सही होंगी न्यायालय वो करेगा। तो शायद अब आप सारी चीजें समझ चुके होंगे। अगर आपके मन में
अब भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।